बीमारियों को 21 बार इस धरा से मिटाने के बाद भी मैं अपने अंदर के अहंकार को नहीं मिटा पाया। मैं आपको पहचान नहीं पाया राम। अब समझा कि कैसे आप शिव का धनुष उठाने में सक्षम हुए। श्री रामचंद्र की जय। 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 ये जय जयकार नए युग का शंखनाद है। त्रेता युग में उगे नए सूर्य का। अनजाने में ही सही, परंतु सत्य कहा मैंने कि अब इस भूलोक में दो राम नहीं रह सकते। अब उस राम की आवश्यकता है जो हर रूप में संपूर्ण है। उस परशुराम की नहीं जो आवेश और क्रोध के कारण अपूर्ण है। भगवान परशुराम, वसंत के आने से ग्रीष्म का महत्व तो कम नहीं हो जाता, वैसे ही राम के आने से परशुराम का महत्व तो घट नहीं जाता। इस संसार को आज भी आपकी आवश्यकता है। चिरंजीवी बनके एक महागुरु के रूप में आपको युगों युगों तक रहना है। महान योद्धाओं को युद्ध की कला और योग का ज्ञान देना है। जो कुछ आपने महादेव से ग्रहण किया है उसे जनमानस को देना है, मानवता को देना है। अब इस बाण का क्या करूं ऋषिवर, जो इस धनुष पे चढ़ाया है? मैं जानता हूं राम कि धनुष पर चढ़ाया बाण लौटाया नहीं जा सकता। अब इसे लक्ष्य देने की आवश्यकता है। तो बताइए ऋषिवर, क्या लक्ष्य भेदू इस बाण से? आप तो चिरंजीवी हैं, तो ये बाण या तो आपके तप की शक्ति को काटेगा या मन से विचरण करने की शक्ति को। पूरे आर्यावर्त और दक्षिणात्य में महारथियों को ज्ञान देने और हिमालय से दूर दक्षिण तक अनेक आश्रम स्थापित करने में मन की गति का सहयोग होगा। इसलिए इस पर कृपा कीजिए और उस तपोबल पर प्रहार कीजिए जिसके कारण मुझ में अहंकार आ गया था। राम, इस बाण को पूर्व दिशा में छोड़िए ताकि मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर पुनः तपस्या कर सकूं, समुद्र में डूबी वो भूमि पुनः प्राप्त कर सकूं जो वामन अवतार द्वारा असुर राजा महाबली को पाताल भेजते समय जल में समा गई थी। जाते जाते धर्म स्थापना और अधर्म के विनाश का दायित्व आपको सौंपकर मैं आपसे विदा लेता हूं राम, विदा लेता हूं। जो आज्ञा प्रभु। मिथिलेश जनक, महादेव का धनुष भी साध लिया गया और भगवान परशुराम का आशीष भी मिल गया। बस अब किस बात का विलंब? पूरे विधि विधान से विवाह की तैयारियां कीजिए। जनकपुत्री सीता की, जनकपुत्री सीता की, जनकपुत्री सीता की।
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मैं जनक नंदिनी सीता आपको अपने बार स्वयं को आपकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं जीवन के हर लाभ हानि, सुख दुख और धूप छांव में आपकी संगिनी बनकर रहूंगी। अब केवल मृत्यु ही मुझे आपसे अलग कर सकती है। जनकपुत्री सीता की, जनकपुत्री सीता की, जनकपुत्री सीता की, जनकपुत्री सीता की। हो सोहती सिए राम के जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी। सखी कहाही प्रभु पद कहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। आपने मुझे अपना अर्धांग चुना है, अर्थात हम दोनों एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। आज से मैं आप हूं और आप मैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना स्वामी ना सेवक। हर स्थान हर मान में हम दोनों समान होंगे। देवी के मुख को देखकर प्रतीत होता है कि मन में कोई शंका है। शंका नहीं, उत्सुकता है महादेव। परशुराम तो स्वयं नारायण के अवतार थे, तो फिर वो श्री राम को पहचान कैसे नहीं पाए और उन्होंने क्रोध क्यों किया? और एक ही समय में विष्णु के दो अवतार संभव हैं? देवी ये तो उचित नहीं है। मुझ भोले से एक साथ इतने सारे प्रश्नों का उत्तर चाहती हैं आप। मैं एक एक करके उत्तर देता हूं। सत्य तो यह है कि भगवान परशुराम ने श्री राम को देखते ही पहचान लिया कि वो नारायण का पूर्ण अवतार है, परंतु आवश्यक ये था कि ये संसार भी जान ले कि वो कोई साधारण राजकुमार नहीं, अपितु स्वयं नारायण है। यही कारण है
कि भगवान परशुराम ने श्री राम के समक्ष विष्णु के धनुष सारंग पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती रखी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि ये संसार श्री राम के बल और उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर सके। रही बात दो भिन्न अवतारों की, तो यदि लक्ष्य भिन्न हो तो नारायण अवश्य ही दो अवतार भी ले सकते हैं। जहां एक और भगवान परशुराम ने सतयुग में धर्म और न्याय की स्थापना हेतु अवतार लिया, वहीं त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने मर्यादा की स्थापना हेतु अवतार लिया। जय श्री राम। जय श्री राम। अब कथा में आगे बढ़िए ना महादेव, मुझे श्री राम और सीता का विवाह देखना है। देवी, इतनी आतुरता अच्छी नहीं। आप अपनी अधीरता के रथ को तनिक थामिए। हम सीता और राम के विवाह की बात कर रहे हैं। कितने प्रबंध करने होते हैं, कितने काम होते हैं, उसमें अभी समय लगेगा। परंतु तब तक मैं अपनी प्रिय का मन बहलाने के लिए आपको इसी कथा के एक अन्य पात्र की कथा सुनाता हूं। कौन है वो? मेरा परम भक्त लंकापति रावण, जो अब तक ना तो सीता स्वयंवर में हुए अपने अपमान को भूला था, और ना ही भूला था देवी सीता के अप्रतिम सौंदर्य को। भैया, भैया वो विद्युत जीवा। अब क्या किया तुम्हारे उद्दंडपति ने? भैया वो कल रात लौट आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो विद्युत जीवा? क्या एक पति को अपनी पत्नी, एक पिता को अपने पुत्र के पास होने का कोई अधिकार नहीं है? जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ विद्युत जीवा, अन्यथा भैया तुम्हारे प्राण ले लेंगे, क्योंकि वो अपना अपमान कभी भी नहीं भूलते। अपमान तो मेरा किया है तुम्हारे भाई ने। क्या अधिक चाहा था मैंने? एक छोटा सा राज्य ना। राज भिक्षा में नहीं मांगे जाते विद्युत जीवा, बल्कि बल और साहस से अर्जित किए जाते हैं, जो तुम में बिल्कुल भी नहीं था। आज की बात करो सुपर्णखा। अब मैं वो दुर्बल विद्युत जीवा नहीं रहा। अब मेरे पास माया युद्ध का छल भी है और दैत्य काल के का बल भी। ये काल के? हाँ, काल के अस्त्र। मैं रावण से डरकर भागा नहीं था शूर्पणखा। मैं तो सज्ज हो रहा था उसका सामना करने के लिए। धरा से नीचे गहराई में पाताल और रसातल के मध्य एक नगर है, आसमानगढ़। मायावी नगर है वो, जो रक्षित है नीवट कवच दानवों द्वारा, जो माया युद्ध में प्रबल हैं। और अकेला नहीं हूं मैं। रावण के भय से छुपे आसमानगढ़ में मेरे संबंधी दैत्य काल के भी मेरे साथ हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे ये काल के, क्योंकि स्वयं काल मेरे महाशक्तिशाली भाई का दास है। महाशक्तिशाली? अरे तो कहां है सीता? कहां है शिव धनुष? हाँ,
उसकी शक्ति का प्रदर्शन पूरे संसार ने मिथिला में देखा था। अब समय मेरा है, लंका अब मेरी होगी, रावण का अंत होगा। मूर्ख हो तुम, देव असुर यक्ष गंधर्व, कोई भी मेरे भाई को मार नहीं सकता। मार नहीं सकता तो बंदी बना लूंगा, पर रक्तपात से क्या लाभ? अरे जाओ जाओ, जाकर समझाओ अपने भाई को, सिंहासन त्याग कर मुझे सौंप दे, अन्यथा मेरे पास दूसरे मार्ग भी